सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो चुका है ना, वो उसको रिन्यू करवाएं। हम बार बार नहीं आएंगे, अगली दफा हम जुर्माने के साथ आएंगे। अगली दफा हमसे गिला नहीं करना। आप अपना जब शोरूम रजिस्टर नहीं कराएंगे तो फिर हम लोग जो ना अपनी कार्रवाई करेंगे और उसमें जुर्माने भी करेंगे और सील भी करेंगे। शोरूम रजिस्टर कर देगा ना, 1% कमीशन तो लगाया इन्होंने, मगर रजिस्टर नहीं किया अभी तक भाईजान ने। अपने एक डे नोटिस इनको देते हैं, साथ सीलिंग भी कर देते हैं। अमीदुल्ला काकर साहब आपको नोटिस भी दे रहे हैं सीलिंग का ना, तो अपना शनाख्ती कार्ड भी दे देना। आज नहीं लाइसेंस है ही नहीं, तो इसका लाइसेंस होना चाहिए ना, आपको डिस्प्ले में रखना चाहिए। बेटा इसको शोरूम सील कर दो, बंद करो उसको, ये नहीं है इधर। चलो, जो भी नया शोरूम बनाएगा वो आपके लेटर हेड पैड से रिकमेंडेशन होके आए, ताकि आप उसकी अपनी तौर पे स्क्रूटनी करें, फिर हमारे पास भेजिए। ये बेहतर नहीं है? देखें, ये जो आप विद होल्डिंग ले रहे हैं जी और सीवीटी ले रहे हैं जी, अभी एक गाड़ी है, उसके सालाना बेसिस पे उसकी कटौती होनी चाहिए। ठीक है। हम हर ट्रांसफर पे फुल विद होल्डिंग दे रहे हैं, विद फुल सीवीटी दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसके लिए मैं नॉलेज आपको दूं। बात यह है कि जब भी ओनरशिप किसी चीज़ की भी चेंज होती है, कोई भी मालिक बनता है, तो वो अपनी गवर्नमेंट की फीसें देता है, और ये फीसें हर ट्रांजैक्शन पे हैं, ना कि उस पर ईयर के हिसाब से। मैं ट्रांजैक्शन करूंगा बैंक से 100 दफ़ा मैं निकालूंगा लाख रुपए, तो 100 दफ़ा की ट्रांजैक्शन के ऊपर मेरे पर कटौती होगी। गवर्नमेंट को भी तो हम लोगों ने चलाना है किसी तौर पे। एक बात, और दूसरी, मैं आपकी बातें अपनी जगह पे वेट रखती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सही बात है। लेकिन आप एक चीज पे 10 दफा सीवीटी लेंगे, 10 दफा विद होल्डिंग लेंगे, तो ये भी तो गेज सर देखिए मेरी बात सुना, हमारा कारोबार खत्म नहीं, आपका कारोबार नहीं, मैं आपको बताऊं। देखिए मेरी बात सुना, एक यहाँ चीज मैं आपको बताता ना, आपकी ये गाड़ी है, आपके नाम पे रहे 1 साल तक हम आपसे सीवीटी नहीं लेंगे। जब आपकी गाड़ी खत्म हो जाती, दूसरे बंदे के नाम शिफ्ट होती है। आप एक मेहरबानी कर जी बताएं हुक्म। जो सीवीटी है ना जी, उसको सालाना बेसिस पे काटें। बस ठीक है, ये आपकी सिफारिश दे देते हैं। आप साल की या साल की काटें, 4 साल। अब मैं कल और गाड़ी साल के बाद हम उसमें लिख लेंगे 5 साल तक गाड़ी किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगी, सीवीटी वन पर एक दफा जमा कराएगा। सीवीटी एक दफा ना लें, हाँ, लेकिन बार बार लें। लेकिन अगर मैं 3 साल पुरानी करा रहा हूँ ना जी, आप 3 साल पीछे रख के 2 साल की लें। यही होता है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। टोटल सीवीटी नहीं होती। मैं आपको बताऊं, अच्छा, जब आप ट्रांसफर करवाने के लिए आते हैं तो सीवीटी का जो रेट है वो जो पर ईयर के हिसाब से है, वो रिडक्शन हो के तो बनता है। वो जो आपका चालान बनता है वो रिडक्शन हो के डेप्रिसिएशन कट के फिर बनता है। मैंने खुद एक प्रीवियस ट्रांसफर कर जी, उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या थी? 5 साल के अंदर आ रही थी वो। 5 साल के अंदर। और मैं आपको बताऊं, फिस्कल ईयर होता है जून से लेके अप टू जून तक, ठीक है ना? जो 1 जुलाई से लेके जून तक होता है, उसमें देखते हैं। आई फुली एग्री जी, लेकिन हमें ना एक डायरेक्ट मेथड बढ़ता है जिसमें हमें फौरी समझ आ जाए। अच्छा चलो, आइंदा आपको आप ये बताएंगे कि इस गाड़ी के ऊपर सीवीटी है 15,500, या मैं सीवीटी है जी 73 लाख रुपए की गाड़ी है, 73,000 रुपए है सीवीटी, मगर ये है कि 5 साल पुरानी है, इसलिए इसका ले रहे हैं 70,000 रुपए। इस तरह आपको बता के किया करेंगे, ठीक है? नहीं 5 साल, अगर मैं 3 साल बाद करा रहा हूँ तो 2 साल की काट। तो 2 साल की मैं बताता हूँ ना, 2 साल की फिर 33,000। 33,000 करो, 33 हम यही कर रहे हैं, यही मैकेनिज्म चल रहा है। बस ठीक, चल यही रहा, आप इसको जरा चेक करना, आप थोड़ी लीजिए। आप कभी आएंगे गाड़ी ट्रांसफर कराने के लिए तो मेरे पास आइएगा, मैं आपको बताऊंगा उसका बकायदा तौर पे। इमरान खटक मेरा नाम है, आप आ जाइएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी। आओ जी, ये अफरीदी कारदून है जी, इनके पास आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? खैर खरीद से हैं? ठीक है आपकी? आपने मेरे ख्याल अभी शोरूम बनाया है? अच्छा, रिसेंटली आए तो, मगर शोरूम बनाने से पहले आपने क्या सोचा कि किस तरह बनाए शोरूम? थोड़े से मसले मसाइल थे, उस वजह से टाइम नहीं दे सके। अच्छा, भाई ने लेटर भी दिया था लेकिन टाइम की वजह से। अभी तो हम ये भी इनको दे रहे हैं सजेशन कि जो भी नया शोरूम बनाएगा वो आपके लेटर हेड पैड से रिकमेंडेशन हो के आए, ताकि आप उसकी अपनी तौर पे स्क्रूटनी करें, फिर हमारे पास भेजिए। बेहतर नहीं है? ठीक है, तो मैंने कहा नॉमिनल सी वो कर ले, वो बेहतरीन कर लें, तो आप ये जल्द अज जल्द जो है ना इसको बनाएं, ठीक है ना? ओके, थैंक यू, मेहरबानी। जनाब क्या हाल है? ठीक है, हम खैर खैरियत से हैं। ये आपका अच्छा, क्या अच्छे हैं? ठीक है, खैर खैरियत से हैं। ये कमाल और अगजई साहब आप हैं? अच्छा, कजन है आपका। ये बात है, ये सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो चुका है ना, वो उसको रिन्यू करवाएं, ठीक है ना? रिन्यू कराएं, ठीक है इसको। और ये देखें, मैं आपको बताऊं कि हम बार बार नहीं आएंगे, अगली दफा हम जुर्माने के साथ आएंगे। बिल्कुल सर, आप फाइन, अगली दफा हमसे गिला नहीं करना। आप बिल्कुल फाइन कर। हाँ, फाइन करके, फाइन आपको पता क्या है?
बहुत बड़ा फाइन है। सर, ये बता देंगे आपको पहला वसीम साहब। शोरूम सील, हाँ, उसके बाद इंशाल्लाह और परसों इंशाल्लाह ये कंफर्म इंशाल्लाह देखो दावा दे तासो dan पख्तूनों वादा खावे ओके ठीक महमद। अभी हम जा रहे हैं जी फर्दर। ये G8 पूरे को हमने आज कवर किया और G8 में हम लोगों ने सबको ये इन्फॉर्म कर दिया है कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को हम किसी किस्म की रियायत नहीं देंगे। आप अपना जब शोरूम रजिस्टर नहीं कराएंगे तो फिर हम लोग जो ना अपनी कार्रवाई करेंगे और उसमें जुर्माने भी करेंगे और सील भी करेंगे। इसलिए सीलिंग से और उनसे बचें जी आप, मेहरबानी होगी आपकी। आ जाइए ये तला मोटर साहब वाले हैं, इनको ज़रा देखें, बड़ा अच्छा शोरूम में डेकोर किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जनाब, ठीक हैं? ठीक हैं, खैर काकर साहब ठीक हैं? खे तासो अमन देखा ना शोरूम रजिस्टर कर देखा ना, शोरूम रजिस्टर्ड रजिस्टर नहीं किया अभी। 1% कमीशन तो लगाया इन्होंने मगर रजिस्टर नहीं किया अभी तक भाईजान ने। लाइसेंस नहीं है। अपने एक नोटिस इनको देते हैं और साथ सीलिंग भी कर देते हैं। ना सीलिंग मिलिंग मत करो, सीलिंग मिलिंग नहीं करेंगे, सीलिंग भी कहेगा। खैर दे, अभी आपको बताऊंगा मेरी बात नहीं। इनका आईडी कार्ड वगैरह लेके लिखे ना, आईडी कार्ड में लिखे ये सर्टिफिकेट होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक्साइज का सर्टिफिकेट होता है इस तरह का। इसको बना लेते हैं यहीं पे भी, इनको इस तरह बना का इस तरह बनाएंगे ना, आपको कल बना के देंगे। प्रिंट होके देगा, डाटा जाता है कंप्यूटराइज। अभी आप दफ्तर में सील करते हैं जी, आप एक को हमें अभी नोटिस एप्लीकेशन लिख के दें, एक अपना आईडी कार्ड दें और एक कार्ड दें। गैर लाइसेंस के ये काम करेंगे तो हम अनकॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, गैर कानूनी, वो काम है हमारा। क्या नाम है आपका सर जी? क्या नाम है आपका? हैं अमीदुल्लाह काकर साहब। आपको नोटिस भी दे रहे हैं सीलिंग का ना, तो अपना शनाख्ती कार्ड भी दे देना। आप इस तरह करेंगे, आपने लाइसेंस बनवाना है लाजमी, ठीक है। नोटिस इनको सर्व कर देते हैं ना, नोटिस भी आपको सर्व करना, अपना आईडी कार्ड दें आप, ठीक है जी। आप जो है ना आज बंद करें, बस चलें आओ। ये हमने इनको एक नोटिस इशू कर दिया कि भाई ये कल मंडे तक कराएंगे, अगर नहीं कराया तो हम इसको सील भी कर देंगे जी, ठीक है नहीं? आए असगर भाई है। अस्सलाम वालेकुम, चल जी ठीक है, खैर खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जनाब, ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं? असगर साहब हम एक्साइज की तरफ से आए हैं। आप ये मोटर डीलर का काम कर रहे हैं तो इसका सर्टिफिकेट होता है, एक्साइज से बनता है, वो आपने बनवाया हुआ है? अच्छा जी, वो नहीं बनवाया हुआ। ये जो गली नहीं बनी है जी, ये गली नहीं बनी है। तो अभी इनकी तवासत से आपको बता रहे हैं कि एक्साइज से रजिस्टर्ड होना जो ना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी आपको वसीम भैया आपको आगाही प्रोग्राम देते हैं। एक लेटर, आईडी कार्ड की कॉपी और विजिटिंग कार्ड और साथ 22,200 रुपये लेके वहाँ अपना लाइसेंस मौके पे आपने लेना है, ठीक है? लाजमी लेना है। नेक्स्ट विजिट पे अगर आपके पास लाइसेंस यहाँ डिस्प्ले ना हुआ, शोरूम सील, और जितने अर्सा हो गया है जो पहला लाइसेंस शोरूम का शो हुआ है उससे लेके अब टू आज तक जो फाइन होगा वो लाखों में बनता है। सो इसको मिस ना कीजिए। हमारे पास बैठते थे पहले, ठीक है जी, ओके जी। क्या हाल है जनाब, ठीक है? ठीक है, जानते होंगे इदारा पूरा एक्साइज आया हुआ है, तो ये अपने शोरूम का लाइसेंस, ठीक है, एक लेटर, अपने आईडी कार्ड की कॉपी और साथ वो विजिटिंग कार्ड और 22,000 रुपया लेके आप जब भाई के शोरूम पे या जहाँ भी हमारी टीम ये एक्साइज की पहुंची होगी वहां है, आपको लाइसेंस मौके पे मिल जाएगा। अगर ये लाइसेंस आपके पास सेकंड टर्म में ना हुआ, शोरूम सील भी हो सकता है और इसके जितने पिछले ईयर से जब से लाइसेंस इजरा है, और ये मैं बताऊं कि 18 साल से मेरे पास लाइसेंस है, ये तमाम जुर्माने पड़ जाएंगे लाजमी। हाँ बस इसके बाद क्योंकि इसमें सहूलियात शोरूम की काफी है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें यहाँ से निकाले ना तो हमें कोई जगह देंगे, पैलेस देंगे, कोई जगह देंगे तो हम रजिस्टर्ड होंगे। हमारी बात तब सुनवाई होगी जब हम टैक्स गवर्नमेंट को देंगे और हम रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है जी, थैंक यू। ये वसीम साहब, ये जो है ना आप लोगों की बड़ी एफर्ट्स है कि जो आप लोग हमारे साथ जो है चल के आए हैं और इन लोगों को आप लोगों ने बचाया जुर्मानों से। पोजीशन ये है कि हम चाह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी में, हमारे इस खानदान में अवेयरनेस आए। और दुनिया की जदीदियत, जो कारोबार की जदीदियत है, वो गवर्नमेंट की जब तक छतरी के नीचे आप न रहें, आपका कारोबार इज्जतदार नहीं है, आपको वो शेल्टर नहीं मिल रहा। आप अगर इदारे में जाएंगे तो आपको शटर तभी मिलेगा जब आपके पास लाइसेंस है, आपके पास शनाख्त है
कि हम अपने कंट्री को, अपने स्टेट को टैक्स दे रहे हैं। बाइज्जत आप ताजर बने, बाइज्जत ट्रेडर्स बने उसी सूरत में है कि जब आप टैक्स देंगे तो। और ऐसे फ्री में जनाब किसी की अननोन बंदा आके बैठ के, कई लोग यहाँ फ्रॉड करके चले, हमें तकलीफ हो रही है जब लोग रोते हुए आते हैं कि जी हमें फ्रांस बंदे ने गाड़ी दी है और उसने 2 नंबर गाड़ी दे दी है, उस शोरूम का नाम निशान कोई नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। रजिस्ट्रेशन मस्ट है, इसलिए तो हम सारों को कह रहे हैं और इंशाल्लाह सर्कुलर भी कल करेंगे और होपफुली के जो जितने शोरूम है G8 में और पूरे इस्लामाबाद में, मैं पूरे इस्लामाबाद की जिम्मेदारी लेता हूँ कि तमाम सेक्टर्स में तकरीबन कोई 550-600 शोरूम है, सारे शोरूम रजिस्टर्ड होंगे। ये आप हमारे पास चल के आए हमारी इज्जत के लिए, हमारी वो सिक्योरिटी के लिए और हमारे कारोबार को अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर करने के लिए। नहीं तो लोग यहाँ से हमारी तरफ से शिफ्ट हो गए, ऑनलाइन की तरफ चले गए। अच्छा, ऑनलाइन में इतनी प्रॉब्लम है कि कोई लोग दूसरे शहर से आके अपना ऐड दे के गाड़ी भेज जाते हैं, 2 नंबर गाड़ी दे देते हैं, उसकी बायोमेट्रिक नहीं होती, उसका कार्ड फेक होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई होती है, तो वो शोरूम का मतलब इतना है कि वो शोरूम के ही नहीं जाएगा, वो वहीं पे है। अगर कोई ऐसा मिस ऐप हो भी जाता है तो उसमें आप दोबारा परसू कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सर मैं आपसे एक कहता हूँ, इन लोगों का ज्यादातर जो है ना वो ये है कि जब हम शोरूम पे जाते हैं मिसबिहेव बड़े करते हैं लोग, वो मतलब है कि ऐसे कोई बंदे रखें जो उसी को अच्छे से मौजब से बंदे हों ताकि वो आपका ट्रस्ट डेवलप हो। अच्छा, लोगों का जब ट्रस्ट आपके ऊपर डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे, आप ज्यादा बेहतर सिक्योर। और एक और बात ये कहते हैं कि कमीशन 1% है, वो हमसे ज्यादा चार्ज करने की कोशिश करते हैं, ये करते हैं। इसको थोड़ा आप लगाएंगे ना, फोकस करेंगे, लोगों को अपना बडी बनाएं तो इंशाल्लाह आपका कारोबार और तरक्की करेगा। सर, एग्री विद यू। जब मैंने शोरूम शुरू किया, मैंने मास्टर किया, शोरूम शुरू किया तो उस वक्त कमीशन 2% था। आटे की प्राइस उस वक्त थी कुछ 17 या 18 रुपए किलो। आज आटा चला गया 88 रुपए पे, हम 2% से 1% पे आ गए। मैक्सिमम कोई अच्छा क्लाइंट हो तो दे जाता है, नहीं तो बाज लोग कमीशन में आके लड़ते हैं। कोई ऐसा मिसबिहेव स्टाफ नहीं कर सकता। बात टाइम ऐसा होता है कि बाहर से क्लाइंट आते रहे होते हैं, उनको पार्किंग की जगह ये कोई प्रॉब्लम दूसरे से होती है तो वो शोरूम पे आके, शोरूम वाला कभी भी देखिए, हम किसी से अपनी बातें करके खाली अपनी मजदूरी ले रहे हैं तो हम कैसे किसी से बदतमीजी कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखें 5 उंगलियां नहीं बराबर, बिल्कुल सही बात। कई जगहों पे ऐसे लोग होते हैं कि जो मिसबिहेव की वजह से अपने इदारों के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जदीदियत आ गई है, मॉडर्नाइजेशन आ गई है, एजुकेशनल आ गया, लोग पढ़े लिखे आए हैं, तो इंशाल्लाह ये बेहतरी होगी और आपके तवसत से होगी। और इदारे का शुक्रगुजार हूँ कि जिनने हमें टाइम दिया है और ऐसे हुनार बेहतरीन एक इंस्पेक्टर हमारे ऊपर तैनात किया है कि जिसने हमें ये अवेयरनेस दी है। देखें OLX और वो दूसरा एक इदारा है जो ऑनलाइन, देखिए मुझे आई डोंट नो कि एक बंदा एक घर में आके रेंट पे लेके 5 गाड़ियां ऑनलाइन बेच जाता है और वो 2 माह के बाद घर खाली कर देता है, आप किसके पास जाएंगे? शोरूम को प्रेफर करें, इदारे भी कहें कि शोरूम प्रेफर करें, शोरूम भागता कहीं नहीं है। कम देखें, जैसे मुझे 28 साल हो गए, G8 में मैं मेरी एजुकेशन भी यहीं की है, फिर अल्लाह ने मेरा रिस्क भी यहीं लिख दिया है, तो शोरूम वाले भागते नहीं है। हो सकती है गलती, हो सकती है कहीं शरारत हो सकती है, लेकिन उसका कोई ना कोई सदेबाब है। और फिर शोरूम्स के ऊपर यूनियन बैठी हुई है। अगर आपके साथ कोई ऐसा मिस भी है, वो मेरे सामने मेरा एक भाई खड़ा है, इसके साथ ऐसा मिसमैनेजमेंट हुई है, हमने पूरी कोशिश की है कि इसका जनाब वो रिकवर हो। बात ये है कि आप ऑनलाइन से बेहतर है कि आप शोरूम्स में जाएं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है आप हमारे साथ राब्ता करें, इंशाल्लाह आपके हकूक की हम पासदारी करेंगे। ये यूनियन के सदर भी हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, ऑल पाकिस्तान के, और अजब खान साहब हैं, ये आपको बता रहे हैं। अजब खान मौजूद है मेरे साथ। ये G8 मरकज के प्रेसिडेंट हैं, यूनियन इनके अंडर G8 मरकज में चल रही है और पूरे इस्लामाबाद का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, ट्रेड्स का मैं G8 का भी जनरल सेक्रेटरी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा हमारे पास आए तो हम उसकी पूरी बात सुनते हैं, कोशिश करते हैं। बाकी उन्हें ना उन्हें मेरे अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन बेहतर ये है कि आप इदारे के पास जाए। जैसे हम इदारे एक्साइज के पास जा रहे हैं, ये हमारे पास आ रहे हैं, हमें पता है कि हमारी फाइल सही है, हमारा कार्ड सही है, तो इसी तरह आपको इंशाल्लाह, ये प्राइवेट इदारे हैं लेकिन आपके हकूक की पासदारी जरूर करेंगे। थैंक यू। दूसरा सर जी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि जो भी नया शोरूम खोलता है आप खुद भी गाय बगाए जाया करें, चेक किया करें कि ये बंदों का कैसा कैरेक्टर कैसा है। ये आप समझ लो आपके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, हर बंदा कहता है कि मैंने अपने पैसे लगाए हुए, मगर उनका भी फर्ज बनता है कि आप लोगों को बताएं और आप जो साथ कम्युनिटी है उनको चेक करते रहें कि भाईजान ये बंदा कोई फ्रॉडिया तो नहीं है। तो आप जब सर्टिफिकेशन होगी तो उसमें तस्दीक हो जाएगी भाई रजिस्टर्ड है। ऑनर करता हूं, मैं जितने लोग गाड़ियां परचेज करने वाले हैं उनके लिए मेरा मैसेज बाजरिया एक्साइज ऑफिस कि आप
पार्किंग में आके गाड़ी पसंद करते हैं तो उनसे पूछें कि ये किस शोरूम की गाड़ी है और शोरूम के अंदर जाके ऑनर से तस्दीक करके लें। मोबाइल डीलर घूम रहे होते हैं जो अपने 5, 10, 20 हज़ार रुपए की खातर गलत गाड़ियां लोगों को दे जाते हैं और इदारे बदनाम होते हैं, वो इलाका बदनाम होता है। कोई भी गाड़ी खरीदने वाला हो, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो आके शोरूम के मालिक से मिले, गाड़ी चेक करे और उसको कहे कि जी ये चीज मैं जानता हूं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, ये चीज मैं नहीं जानता हूं, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और फिर अगर आपके साथ कोई ऊपर नीचे हो तो वो इदारा जिम्मेदार हो। और शोरूम की रसीद ले। सर इस तरह के जुम्मा बाजार में भी मिस है बहुत सारे हुए हैं। हमने इतवार बाजार और जुम्मा बाजार इसलिए खत्म किया इस्लामाबाद के अंदर, एक तो सिक्योरिटी थ्रेट और सिक्योरिटी रिस्क था। हमें उस वक्त के जो चीफ कमिश्नर साहब थे उन्होंने कहा जी कि कहीं को हमजा शफकात साहब के कहीं को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हमने बाजार खुद खत्म किया है। दूसरा, बाजार और मार्केट में फर्क है। बाजार होता है आलू प्याज टमाटर के लिए और ये गाड़ियां करोड़ों रुपए की। देखिए हमने अपने करोड़ों नहीं अरबों रुपए जमीन के ऊपर डाले हुए हैं। एक सुनियारे के पास 2 करोड़ का सोना होता है तो उसने लाख लगाया होता है, बाय सिक्योरिटी गार्ड बिठाया होता है, जबकि हमारे अरबों रुपए रोड के ऊपर अल्लाह की जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं। तो हम अल्लाह पे ही भरोसा करते हैं, हम किसी सूरत बाजार के हक में नहीं है। उसकी वजह यह है कि बाजार में गैर इखलाकी गैर शरई तरीके से कारोबार होता है, जबकि ऑफिस जो है उनमें प्रॉपर कारोबार होता है। हम बाजार इस्लामाबाद में किसी सूरत रिकमेंड नहीं करते गाड़ियों का। और एक हुकूमत वक्त से अपील करेंगे कि हमें इस्लामाबाद के किसी पोस्ट सेक्टर को हट के किसी सेक्टर में बाकायदा, जैसे पूरी दुनिया में मौजूद दुनिया में शोरूम्स हैं, उनकी मार्केट से हमें भी दी जाए ताकि हम बाइज्जत तौर पे किसी एक साइड में ला के इस रश से बच के कारोबार कर सकें और अपने आने वाले पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए आसानियां पैदा कर सकें। और आवाम भी डिस्टर्ब ना हो ना, इसलिए कि ये मार्केट्स हैं, इनसे जब हटा के इनको जगह देंगे तो आवाम भी डिस्टर्ब नहीं होगी और स्पेसिफिक जिसने गाड़ी लेंगे अप्रोच करेगा उस जगह को। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा कोर्ट में भी है और हमारा सीडीए के साथ चल रहा है। होपफुली कि इंशाल्लाह हुकूमत वक्त हमें जगह देगी और हम अपने शोरूम्स वहां पे ले जाएंगे और ये जनाब मार्केट्स ओपन हो जाएंगी, पब्लिक के लिए इजी हो जाएगी। और ठीक है, आप लोगों ने गलत बंदों की निशानदेही हमें भी करनी है और हम आप लोगों का प्रॉपर साथ देंगे। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, थैंक यू।